विटामिन की कमी से डूब न जाए जिंदगी का सूरज। बुढ़ापे में 100 मर्ज घेरने को तैयार रहते हैं, इसलिए जरूरी है हड्डियां मजबूत रहें। विटामिन डी बुढ़ापे का सहारा बन सकता है, क्योंकि यह शरीर का ख्याल ऐसे रखता है जैसे कोई डॉक्टर। जानिए विटामिन डी कितना जरूरी और कितना गैर जरूरी। विटामिन डी शरीर के लिए बेहद अहम है। धूप के साथ मुफ्त मिलने के बावजूद आज बड़ी संख्या में लोग इसकी कमी की वजह से कई तरह के रोगों का शिकार हो रहे हैं। विटामिन डी से जुड़ी परेशानी और कैल्शियम से क्या है कनेक्शन, इस बारे में एक्सपर्ट से बात की है। आइए जानते हैं विटामिन डी के बारे में सब कुछ। जोड़ों का दर्द इन दिनों कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। हर उम्र के लोग इस दर्द का शिकार बन रहे हैं। अक्सर दर्द की वजह विटामिन डी की कमी होती है। हैरानी की बात है कि शहरों में रहने वाले करीब 80 से 90% लोग विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्याओं से जूझ रहे हैं। वजह, अब लोग धूप में ज्यादा नहीं निकलते और ना ही पौष्टिक खाना खाते हैं। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती, या फिर वे जानकर भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि धूप ना सेकने की वजह से भी वे बीमार पड़ सकते हैं। बेशक शरीर को मजबूती देने वाली हड्डियों की मजबूती के लिए तो विटामिन डी बड़े काम की चीज है ही, कई दूसरी बीमारियों से भी ये बचाता है। विटामिन डी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व भी है और हार्मोन भी। इतना ही नहीं, ये सूर्य से मिलने वाला इकलौता विटामिन भी है। सूर्य के अलावा ये विटामिन बादाम, अंडा, मछली आदि में मिलता है। शरीर के लिए जरूरी विटामिन डी का 80% हिस्सा धूप से मिलता है, जबकि डाइट से 20%। दो तरह के विटामिन डी। पहला, विटामिन D2, शरीर इसे जज्ब नहीं कर पाता। दूसरा, विटामिन D3, यह हमारे शरीर में तब बनता है जब हम धूप में होते हैं। इसके अलावा ये एनिमल फैट मसलन फिश ऑयल, लिवर, एग योक, दूध से बने प्रोडक्ट्स आदि में भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें ये विटामिन धूप से ही मिलता है। बड़े काम का विटामिन डी, ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, नर्व्स और मसल्स के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। ये हड्डियों, मसल्स और लिगामेंट्स को मजबूत बनाता है। ये कैंसर को रोकने में मदद करता है। कमजोर हड्डी को मजबूत होने में अमूमन 150 दिन लगते हैं, खराब होने में मात्र 20 दिन। इसलिए हड्डी खराब होने की आशंका हमेशा ही रहती है। तो बेहतर ये होगा कि शरीर में विटामिन डी की कमी ना होने दें। जवानी में कमाएं, बुढ़ापे में खाएं। हड्डियां एक खास उम्र तक ही मजबूत होती हैं। जिन लोगों ने बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक अपनी हड्डियों को बेहतर खान पान दिया और विटामिन डी को सही रूप से शरीर में जज्ब कराया, अमूमन उम्र बढ़ने के साथ उनकी हड्डियां उतनी कमजोर नहीं होती। आप इसे जॉब और पेंशन भी समझ सकते हैं। जॉब के दौरान सैलरी ज्यादा होगी तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी उतनी ही अच्छी मिलती है। इसलिए बेहतर होगा कि बचपन से लेकर युवा होने तक विटामिन डी ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश की जाए। बच्चों में विटामिन डी का मामला। बच्चे के बेहतर विकास के लिए विटामिन डी की खूब जरूरत होती है। पर्याप्त विटामिन डी लेने पर ही उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। बच्चे अब आउटडोर गेम्स बहुत ज्यादा नहीं खेलते। स्कूल से आते ही वो मोबाइल या टीवी में लग जाते हैं। इसलिए बच्चों में विटामिन डी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। क्योंकि पसीना निकालने वाले गेम्स बच्चे खेल नहीं पाते, इसीलिए मोटापा भी आ जाता है। एक बार मोटापे ने दस्तक दी तो शरीर की शिथिलता और बढ़ जाती है। फिर विटामिन डी की कमी की परेशानी भी शुरू हो जाती है। जहां तक दिल्ली, लखनऊ जैसे महानगरों की बात है, तो यहाँ बच्चों की स्थिति इस मामले में और भी खराब है। महानगरों में बिल्डिंग्स इतनी नजदीक बनी होती हैं कि गलियों और घरों तक धूप का पहुंचना नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए शहरों में रहने वाले बच्चों में विटामिन डी की कमी के मामले ज्यादा देखे गए हैं, जबकि छोटे शहरों और गांवों में कम। वैसे बात नवजात बच्चे की हो या फिर किशोर की, अगर विटामिन डी का स्तर सही रखना है तो उन्हें कम से कम 1 घंटा रोज धूप में रहना होगा या खेलना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान उनके शरीर का 20% हिस्सा खुला होना चाहिए। हड्डियों से जुड़ी 2 बड़ी समस्याएं। ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और ये आसानी से टूटने लगती हैं। हड्डियों में चाय की छलनी की तरह छिद्र बन जाते हैं, क्योंकि हड्डियों में जमा हुआ कैल्शियम, मिनरल्स आदि धीमे धीमे हड्डियों से निकलता चला जाता है। कलाई, स्पाइन और कूल्हे की हड्डियां ज्यादा प्रभावित होती हैं। ऑस्टियोपेनिया, अमूमन इसमें हड्डियों में प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसमें हड्डियों का घनत्व ऑस्टियोपोरोसिस जितना कम नहीं होता,
इसलिए हड्डियां आसानी से फ्रैक्चर नहीं होती, लेकिन कमजोर जरूर हो जाती हैं। बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी। बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होती है। दरअसल बढ़ती उम्र के साथ उनमें त्वचा के नीचे कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है। इससे पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी का निर्माण नहीं हो पाता। इसका परिणाम होता है हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी। ऐसे में उनके लिए इसका सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी हो जाता है। विटामिन डी की कमी की समस्या का समाधान। विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए बच्चों को एक बार में 6 लाख आयु इंटरनेशनल यूनिट दी जाती हैं। ये कई बार इंजेक्शन के जरिए भी दिया जाता है। फिर नॉर्मल रेंज आने तक 1 महीने तक हर हफ्ते 60,000 यूनिट और फिर हर महीने 60,000 यूनिट दी जाती है, जो कि ओरली दी जाती है। बड़ों में पहले 2 महीने हर हफ्ते 60,000 यूनिट और फिर हर महीने 60,000 यूनिट का सैशे दिया जाता है। धूप में नहीं निकलते हैं तो 25 से 30 साल की उम्र के बाद हर महीने एक सैशे लेना चाहिए। इंजेक्शन की बजाय ओरली सप्लीमेंट देने से ज्यादा फायदा होता है। शरीर में ज्यादा विटामिन डी पहुंचता है। दूध के साथ धूप भी जरूरी। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वे दूध का सेवन हर दिन करते हैं तो शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके शरीर में भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। दरअसल दूध से उन्हें कैल्शियम मिलता है। अमूमन ये कैल्शियम आंत में जमा होता चला जाता है। दूसरे स्रोतों से मिलने वाले कैल्शियम भी यहीं जमा होते रहते हैं। ऐसे कैल्शियम को डोर्मेंट कैल्शियम, पुराना जमा हुआ कैल्शियम जो एक्टिव नहीं है, कहते हैं। ये कैल्शियम तब तक किसी काम का नहीं होता है जब तक इन्हें विटामिन डी का डोज नहीं मिलता। विटामिन डी की मौजूदगी में ही ये एक्टिव होता है और शरीर के लिए उपयोगी बनता है। यानी कैल्शियम तभी शरीर में जज्ब होगा जब विटामिन डी उसे मिलेगा। एक्सरसाइज है जरूरी। रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज शरीर को फिट रखने और उसके सही तरीके से काम करने के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ तक एक्सरसाइज ब्लड में मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम को जज्ब करने में भी मदद करती है। डॉक्टर CS यादव कहते हैं कि अगर आप रोजाना 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो बाकी 23 घंटे फिट और खुशहाल रह सकते हैं। अगर ये 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते तो फिर 24 घंटे हेल्थ को लेकर परेशान रहेंगे। एक्सरसाइज में कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग को मिलाकर करें। कार्डियो के लिए साइकिलिंग, एरोबिक्स, स्ट्रेंथनिंग के लिए वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेचिंग के लिए योग करें। अगर वॉक करना चाहते हैं तो कम से कम 45 मिनट ब्रिस्क वॉक यानी तेज चलें। धूप सेकने का सही समय और तरीका। इस बात पर बहुत विवाद है कि विटामिन डी के लिए धूप सेकने का सही समय क्या है। इसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग टाइम बताते हैं, लेकिन इसका सीधा फॉर्मूला ये है कि जब धूप में आपकी परछाई आपके कद से छोटी बने तब धूप सेकना बेहतर है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक 45 मिनट के लिए धूप में रहने से फायदा होता है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि 45 मिनट बैठने से सिर्फ 1 दिन की जरूरत पूरी होती है। इससे ज्यादा देर बैठने पर ही 1 दिन की जरूरत से ज्यादा विटामिन डी का निर्माण होता है। इससे कम बैठने पर कुछ मात्रा में विटामिन डी का निर्माण जरूर होता है, लेकिन शरीर उसे जज्ब नहीं कर पाता और वो बेकार चला जाता है। इसलिए कम से कम 45 मिनट तो जरूर ही बैठना चाहिए, और वो भी लगातार। जब भी धूप सेकने जाएं तो खासकर चेहरा, गर्दन, कंधा, छाती और पीठ खुली रखें। धूप से त्वचा का सीधा संपर्क जरूरी है। शीशे से छनकर आने वाली धूप से ना के बराबर ही विटामिन डी का निर्माण हो पाता है।